बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये मज़े मज़े की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हो रही है रमज़ान की तैयारी। और मैं हमेशा रमज़ान में जो है वो चटनियाँ वगैरह बना के पहले से रख लेती हूँ, क्योंकि आप बाज़ार की चाहे जितनी भी सॉस इस्तेमाल कर लें, केचप या दूसरी चीज़ें, जो घर की बनी हुई चीज़ होती है वो ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं पहले बना लेती हूँ इमली वाली चटनी, जो कि सबको ही पता है खट्टी मीठी चटनी होती है, वो मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी। इसके अलावा जो चीज़ बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी आलू बुखारे की चटनी। अब आलू बुखारा जो है वो दो तरह का होता है। एक वो ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन, जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी चटनी बनती है। और ये ब्लैक वाला है, मैं ब्लैक वाला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। और जो ब्राउन वाला होता है ना, उसमें खटास बहुत होती है, तो उस खटास को कवर करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ये जो होता है इसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नरम होता है और इसको आप डायरेक्ट जो है वो कुक कर सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 पाव ये लिया है आलू बुखारा, और उसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी। तो आलू बुखारे में तो मैं ये इस्तेमाल करूँगी शुगर, ठीक है। और जो इमली की चटनी मैं बनाऊँगी उसके अंदर मैं ये इस्तेमाल करूँगी गुड़ को मैंने पीस लिया है, ठीक है, क्योंकि वो फिर पिघलने में बहुत टाइम लेता है। अच्छा, उसके अलावा जो मसाले जाएंगे हमारी इमली वाली चटनी में, उसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, काला नमक, सौंठ, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भून के और उसको कूट लिया है, बारीक नहीं पीसा है, सिर्फ कूटा है, ज़्यादा अच्छा लगता है। लाल मिर्च का पाउडर और ये है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाएंगी। और जो मैं आलू बुखारे की चटनी बनाऊंगी उसके अंदर भी मैं कुछ इसमें से स्पाइस जो हैं वो उसमें भी डालूंगी। और ये सारे स्पाइस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब जो हैं वो एक टीस्पून है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ या तो आलू बुखारे की चटनी, ठीक है, उसको हम कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि इमली का ज़रा प्रोसेस लंबा, ये भीगी हुई है और इसको अभी मैंने इसमें से सारे बीज निकालने हैं और उसके बाद फिर मैं इसका काम करूँगी। तो हम पहले कर लेते हैं आलू बुखारे की चटनी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मेरे पास जो आलू बुखारा है वो है 1 पाव। तो हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन आधा किलो, ठीक है। हाफ़ के जी पानी, जितना आलू बुखारा है उसका डबल जो है वो पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर जो है ये सारे आलू बुखारे जो हैं वो डाल देंगे। और ये भीगे हुए नहीं है, ये नरम होते हैं, ब्लैक वाले जो होते हैं ना, तो इनको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ब्राउन वाले से बनाना है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए जो है 1 आध घंटे के लिए उसको आप भिगो दें, तो वो अच्छे से फूल भी जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इंतज़ार करते हैं इसमें ज़रा उबाल आ जाए पानी में, तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए अब इसमें जो है ना आलू बुखारे में उबाल आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है, ये पकना शुरू हो गया। अब जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 प्याली शुगर, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। वैसे 1 प्याली मतलब जितना आलू बुखारा होता है उतनी अगर आप शुगर डालते हैं ना तो बैलेंस आ जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर जिन लोगों को ज़्यादा शुगर चाहिए तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और जो कम डालना चाहते हैं वो इसमें कम डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये शुगर के साथ पकना शुरू होगा, शुगर भी अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पकती रहेगी तो उसमें एक लेस आना शुरू हो जाएगा चीनी की वजह से। ये देखें आलू बुखारे की ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो तैयार हो रही है, चीनी के साथ पक रहा है आलू बुखारा। अब मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून डाल दूँगी ये पल्प, ये इमली का पल्प है, और ये इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाएगा और बहुत डिफरेंट टेस्ट इसका आएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर बिल्कुल 1 पिंच डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 पिंच मैं इसके अंदर डालूँगी काला नमक, ठीक है, और 1 ही पिंच मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर, जो इसके फ्लेवर को ना बहुत ज़्यादा और अच्छा बनाएगा, ठीक है। बस अब हम इसको पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गाढ़ी हो जाती है तो फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। इसको तकरीबन हो गए 15 से 20 मिनट पकते हुए, और ये अपनी जो है वो शेप में आना शुरू हो गई है चटनी के, गाढ़ा हो गई है अच्छी तरह। और इसकी एक पहचान ये भी होती है, जब ये गाढ़ी होने लगे तो आलू बुखारे ना ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ये फूल गए देखें, और कितने नरम है। इसको मैं इससे भी तोड़ूँगी ना, ये देखें कितने अच्छे मैश हो रहे हैं, लेकिन हमने इसको मैश नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है फाइनल एक चीज़ डालूँगी, वो है बादाम। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है, जिनको मैंने छील लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे ये मज़ीद मज़े की हो जाएगी। वो बादाम जब इसके साथ पकेंगे ना
तो बादामों में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, बस अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, बस फिर डिश आउट करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है ना। अब हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है। बादामों में अपना फ्लेवर आ गया है उसका, आलू बुखारे का। देखने में जितनी प्यारी लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये। अब हम बना लेते हैं इमली वाली चटनी को, फाइनल कर लेते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, इमली का सारा पल्प निकाल लिया है और उसको अब मैं जो हूँ वो ग्राइंडर में डाल के जो है वो इसको पीस लूँगी। उससे क्या होगा कि इसका जो ये बैटर है ना, ये बहुत स्मूथ तैयार होगा। जब हम चटनी बनाएंगे ना तो वो बहुत स्मूथ लगेगी, और उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी ना फिर मैं उन्हें छान भी लूँगी, तो हमारे पास जितना भी मिक्सचर आएगा इमली का ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत स्मूथ सा आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ग्राइंडर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा इमली का पल्प जो है इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया। ठीक है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट तैयार हो गया, जो मैं चटनी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और जितना ये चटनी का बना है हमारे पास इमली का पल्प, इतना ही हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, ताकि ये इमली जो है गुड़ के साथ उस वाटर के साथ बनेगी और थोड़ी गाढ़ी होगी, और फिर हम ये मसाले भी इसके अंदर सारे शामिल करेंगे। अब मैंने क्या किया कि इमली जो पल्प था, जितना पल्प था उतना ही उसमें पानी डाल के जो है वो इमली को पकने के लिए रख दिया। ये देखें, ये मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। ये सिर्फ अभी इमली में पानी डाल के मैंने रखा है पकने के लिए। अब मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी और फिर ये पकती रहेगी जब तक कि ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत ईजी होती है, सारी चीज़ें एक साथ डाल दें, लेकिन फ्लेवर में इंतहाई मज़े की होती है। इमली की चटनी तो आप लोगों को पता है कि कितनी फेवरेट है हर किसी की, खट्टी मीठी चटनी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी गुड़ और सारे मसाले। इसमें मसाले डाल देती हूँ। अच्छा, ये इसमें जो ब्लैक नमक है ना, ये सॉल्ट, जो ब्लैक सॉल्ट है, ये ज़रूर डालिएगा। इसके बिना आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका अपना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और इसके अलावा ये जो सॉल्ट होती है ना, ये जो ड्राई जिंजर होती है, ठीक है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये दोनों चीज़ें तो आप ज़रूर डालिएगा। बाकी यह है कि पिसी मिर्च अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ना डालें, लेकिन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चाट मसाले का, और इसका सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये गुड़ जो मैंने ग्राइंड कर लिया था, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको गुड़ को पिघलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, बस अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। अब ये हम इसको पकाते रहेंगे, तकरीबन मेरा ख्याल है कि आधा घंटा ये लेगा, और ये बहुत अच्छी सी हमारी जो इमली की चटनी है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पकने देते हैं। एक चीज़ और रह गई है जो मुझे इसमें डालनी है, और वो है ये शुगर। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून है शुगर, ये मैं ज़रूर डालूँगी इसके अंदर। एक तो ये कि ये गुड़ के साथ मिलके शुगर, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी मिठास आती है। दूसरे ये कि जो इमली की एक बहुत तेज़ खटास होती है ना, तो वो कवर हो जाती है अगर आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देते हैं गुड़ के साथ। तो ये देखें जनाब, अब ये पक के गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ठीक है, अभी मैंने इसका मीठा भी चेक कर लिया है, मीठा बिल्कुल सही है। और अब मैं इसका चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये रखने के बाद ना और भी थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। ठीक है, तो बस हम इतनी पे इसको जो है वो ऑफ़ कर देंगे। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। और ये हमारी फाइनली जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। और ये देखें इसकी थिकनेस, अभी मैं आपको चेक कराती हूँ चमचे से, इतनी रहेगी। और फिर ये ठंडा होने के बाद जो है ना वो मज़ीद फिर थिक भी हो जाती है। ठीक है, बस ये इतनी रहेगी थिक, फिर आपने इसको बंद कर देना है। अब ये ठंडी होके और हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, ये हम एयर टाइट जार में करके रख देंगे फ्रिज में। और ये भी जो है हमारी आलू बुखारे की चटनी, इसको भी हम एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे फ्रिज में। और इससे हमारा बहुत सारा काम निपट जाएगा रमज़ान का। ठीक है, क्योंकि रमज़ान जो है ना उसमें दिल चाहता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर ले, टाइम उसका इन चीज़ों में ज़ाया ना हो। ज़ाया नहीं मतलब ये कि फिर भी लगता ज़्यादा है, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें भी वो चाहता है कि मैं तो इसी तरह हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं पूरे रमज़ान जो है वो इबादत ज़्यादा कर लूँ। इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है वो पहले से तैयार करके रख लेती हूँ, इसलिए कि इबादत के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर खाने पीने की चीज़ों का भी
सबको शौक़ होता है और रमज़ान में कुछ डिफरेंट चीज़ें भी बनाई जाती हैं, फैमिली को भी खिलाई जाती हैं, उन्हें भी शौक़ होता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें जो देर तक 1 महीने तक रह सकती हैं, 1.5 महीने तक रह सकती हैं, तो उनको हम बनाकर पहले से जो है वो फ्रिज में रख लें। अच्छा, ये जो है आलू बुखारे की चटनी ये ठंडी हो गई है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस क्या है। ये इसकी थिकनेस है ज़बरदस्त सी, ये देखें, ठीक है। और कलर देखें कितना प्यारा है इसका और इसके जो बादाम हैं उसके अंदर भी इसका सारा फ्लेवर आ गया है, देखें बादाम के ऊपर भी। और क्योंकि ये हमने इसके साथ पका लिए थे बादाम, तो इसलिए इसका फ्लेवर जो है बादाम के अंदर आ गया। और ये जो है आलू बुखारा, वो देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना सॉफ्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाली भी मज़ेदार हमारी चटनी तैयार हो गई है और ये वाली भी मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और अच्छी डिशेस लेकर जो रमज़ान के लिए आसानी पैदा करे आप लोगों के लिए। पहले से बना के फ्रिज में हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे किसी रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।